नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का खुलासा, अंतर्राज्यीय गिरोह गिरफ्तार। पुलिस कस्टडी में रखे गए पिकअप वाहन से टायर और धान चोरी का आरोप। अब खबरें विस्तार से। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहरवासियों ने एक खास कार्यक्रम में दिव्य और दुर्लभ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। घंटाघर में आर्ट और लिविंग की ओर से विशेष भजन मंडली द्वारा भजन भी आयोजित किया गया था। विशेष पूजा अर्चना के बाद महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कतारें बनाकर शिवलिंग के दर्शन का मौका दिया गया। देश भर में इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन के लिए आध्यात्मिक आयोजनों की श्रृंखला चल रही है। कोरबा समेत छत्तीसगढ़ में इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्रमुख शहरों में 30 अप्रैल तक लोग कर पाएंगे। कोरबा में यह आयोजन शुक्रवार को घंटाघर ओपन थिएटर में आयोजित किया गया। प्रसाद सब भोजन घर करके जाएंगे। आराम से दर्शन करें और प्रसाद का भी आनंद लें। व्यवस्था को बना करके रखें, सबको मौका लगेगा, जल्दी ना करें। हाँ, सिंगल लाइन लगा करके आए, डबल लाइन ना लगा, सिंगल लगा। परिवार कोरबा आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। कृपया बहन भाई सभी व्यवस्था में सही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है और ये चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी। उनको जब अपने श्राप से मुक्त होना था तो उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको श्राप से मुक्त किया और आनंदित होके भगवान चंद्रदेव ने ये सोमनाथ लिंग की स्थापना जो सौराष्ट्र है वहां पे की थी। और ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग था इसने कभी भी जमीन को स्पर्श नहीं किया, ये हवा में तैरता था। और ये 1000 साल पहले जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पे प्रहार किया तो 17 बार वो तो कुछ ज्योतिर्लिंग को कर नहीं पाए, सब कुछ लूट के लेके गए, बट 18वीं बार उन्होंने ये लिंग को भी खंडित किया। और उस समय कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण इस लिंग के जो अंश थे उसको लेके गए
फिर उसका लिंग का रूप दिया और वो 900 साल तक इसकी सेवा करते रहे, उनकी पूरी पीढ़ी। और 1924 में जब वो शंकराचार्य के पास गए कांची कोटि के, तब उन्होंने कहा कि और 100 साल आपको ये सेवा करनी है, इसको गुप्त रखिए, और 100 साल के बाद शंकर नामक जो संत होंगे उनको आप ये दे दीजिए, और तब राम मंदिर भी बन चुका होगा। तो 1924 में ये अग्निहोत्री जो परिवार है, वो अग्निहोत्री परिवार ने ये जो 11 ऐसे अंश थे उसको गुरुदेव के समक्ष दे दिया, और गुरुदेव ने इसका परखने के बाद इसका पूजन वगैरह किया। और ऐसा इच्छा तो यही है कि ये फिर से एक बार सोमनाथ जी के यहीं पे स्थापित हो, पर तब तक ये पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष को जोड़ने के लिए, सनातन की आस्था बढ़ाने के लिए, ये अभी 13वां राज्य होगा, यहाँ पे ये सोमनाथ जी को हम लेके आए हैं। और ऐसा कहते हैं जो वैज्ञानिक है, उन्होंने जब इसमें क्या क्या है ऐसा शोध लगाया, तो उनको ये पता चला कि ये जो लिंग दिख रहे हैं ये इस पृथ्वी के है ही नहीं, ये किसी और ही जगह के हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग के वैदिक धर्म संस्थान की तरफ से ये पूरे भारतवर्ष में यात्रा चल रही है, और ये वैदिक धर्म संस्थान का मैं एक ट्रस्टी हूँ, तो पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा कराने का जिम्मेदारी मेरा है, और ये सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में मैं लेके आया हूँ। अभी उसका तो जानकारी गुरुदेव ही दे पाएंगे, बट गुरुदेव का यही कहना है कि जब तक ये सोमनाथ मंदिर के यहाँ पे स्थापना नहीं होती है, तब तक कम से कम जितने भी शिव भक्त है, जितने भी सनातनी हैं, जिनकी भी श्रद्धा है उनको, क्योंकि सोमनाथ जी को तो आप जा नहीं सकते कुछ बहुत सारे लोग, तो कम से कम सोमनाथ जी का ही दर्शन आपके शहर में आके हो रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ में करीब 10 से 12 जिलों में इसका आगमन हो रहा है और लोगों को दर्शन दिया जा रहा है। ये इसका प्रतीक हम ये ले सकते हैं कि 1000 साल पहले जिसको नष्ट करने का कोशिश किया, वो 1000 साल तक छिपा रहा, और अभी वो हमारे सामने प्रकट हो गया। मुझे लगता है यही सनातन है, जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, इसका अंत हो नहीं सकता, और यही प्रतीक है। और इसलिए भारत भर में हम यात्रा करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म नहीं है, तो सनातन एक संस्कृति है, और उस संस्कृति में सभी हम सम्मिलित होते हैं। निहारिका क्षेत्र में एक ज्वेलर्स दुकान में हुई चोरी के मामले को पुलिस ने बेहद तेजी से सुलझा लिया है। जानकारी के अनुसार 3 महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पहुंची और चालाकी से सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गई। महिलाओं के जाने के बाद दुकान संचालक को संदेह हुआ, जिस पर उन्होंने तुरंत सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए जांच शुरू की और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों का पता लगाया। पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए उड़ीसा के संबलपुर से 3 महिला सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आगे की पूछताछ जारी है। 12:15 के आसपास घटना घटित हुई थी। 3 महिलाएं अंदर प्रवेश किए थे और एक महिला ने ऐसे व्हाइट कपड़े में ऑटो संघ के माध्यम से उनसे सहयोग लिया गया। उसके आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया गया और पीछा करते हुए संबलपुर में इनको पकड़ लिया गया। चार देख रही प्रोविजनल डीएसपी आस्था मैडम, ये सब टीम रवाना हुई और सीसीटीवी कैमरे जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत निहारिका के पास एमपीटी नगर में एक संचालित सोने चांदी की दुकान जिसका नाम था दिव्या ज्वेलर्स, उसके जो ऑनर के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कल 12:15 के आसपास 3 महिलाएं उनकी दुकान में आई और सोने चांदी देखने के नाम पर ये लगातार बातें करते रहे। इसमें से एक महिला ने दुकानदार को उलझा के रखा और इसका फायदा उठाकर 2 अन्य महिलाओं ने 2 सोने की चेन, 1 सोने का लॉकेट, लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास का सोने के ज्वेलरी को चुरा कर ले गए थे। हमारी टीम सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें थाना प्रभारी सिविल लाइन और क्राइम ब्रांच की टीम के माध्यम से लगातार सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। इसके साथ साथ अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई, जिसमें एक गाड़ी का पता चला
जिसमें XUV 300 जो वेस्ट बंगाल पासिंग की गाड़ी थी, इस आधार पर इनका पीछा किया गया और जो संबलपुर उड़ीसा पुलिस के सहयोग से इन 5 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, जिसमें एक नासिर मोल्ला है, एक मिथुन चक्रवर्ती है और तापसी दास, गुलाबी दास और सजना बीबी, ये सभी वेस्ट बंगाल 24 परगना के रहने वाले हैं और ये विभिन्न जगहों पे घटनाओं को अंजाम देते हुए यहाँ पहुंचे हैं। कुछ जगहों से हमको जानकारियां मिली है, उनको संबंधित जिले को संपर्क करके जानकारी दी जाएगी। ये अंबिकापुर में प्रयास किए हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का, किंतु सफल नहीं हो पाया, इनका कहना है। फिर भी अंबिकापुर से पता तलाश की जाएगी। तो इस प्रकार से इनके कब्जे से 100% मसरूका, 2 सोने की चेन, 1 सोने का लॉकेट, 4.5 लाख रुपए के आसपास का इसको बरामद कर लिया गया है, जिसको जब्त कर लिया गया है। इनके पास से कुछ नकदी रकम भी मिले, उसको भी जब्त किया गया है। जो घटना में प्रयुक्त वाहन XUV 300 उसको भी जब्त करके इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। हम ज्ञातव्य है कि इससे पहले लगातार जो कोरबा पुलिस है वो अभियान चला रही है कि जो सोना चमकाने वाले से सावधान रहें और उठाईगिरी करने वाले सावधान रहें। CCTV कैमरे आप सब जगह लगाएं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि इसका आप बिल्कुल पालन करें, क्योंकि देख रहे हो कि इस प्रकार से जो संदिग्ध महिलाएं आकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, तो समझने की जरूरत है, इसे सीखने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो। अभी तो ये 5 ही थे, पूरे को पकड़ लिया गया है, लेकिन घटना स्थल पर 3 ही महिलाएं गई थी। बाहर में ये 2 अन्य लोग गाड़ी चालू करके खड़े हुए थे और जैसे ही घटना को अंजाम दिया, ये यहाँ से फरार हो गए। क्योंकि CCTV कैमरे में जिस ऑटो से आए हुए थे ये मूव कर रहे थे, उसका मिला, उसके आधार पर हम आगे बढ़े और टेक्निकल आधार पर, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया कि किस ऑटो में बैठ के लोग आए थे, उस आधार पर हम पीछा कर पाए और उन्होंने भी इनको पहचाना। उस आधार पर इनका जो हुलिया स्पष्ट हुआ और वो लोग पहचाने और पहचान की कार्रवाई के बाद इनको पकड़े जा सके। हाँ, एक जगह रुकने का इनका मिला है, उस संबंध में अभी और भी विवेचना की जा रही है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस कस्टडी में रखे गए पिकअप वाहन से टायर बदलने और धान चोरी होने का आरोप लगाया गया है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी मटुकधारी अपने पिकअप वाहन में 67 बोरी धान लोड कर छत्तीसगढ़ की ओर से जा रहे थे। इसी दौरान बसंतपुर थाना स्टाफ द्वारा वाहन का पीछा किया गया और पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय द्वारा वाहन रिलीज करने का आदेश जारी किया गया। आदेश लेकर जब वाहन मालिक थाना पहुंचे और अपनी गाड़ी देखा तो वे हैरान रह गए। गाड़ी के 2 नए टायर गायब थे, उनकी जगह पुराने टायर लगा दिए गए थे। कुल 67 बोरी धान में से 4 बोरी कम पाए गए। वाहन मालिक ने इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। बोला ना। मामला यह है कि मैं 27 नवंबर को गाड़ी लाया था बसंतपुर में, पिकअप में पूरा धान लोड था, यानी किसी 67 बोरी था। पुलिस वाले जिसे पकड़ के हम पुलिस वाले पकड़े, पीछा कर रहे थे, तो मैं खड़ा कर दिया गाड़ी को और फिर पुलिस वाले फिर ले गए। और जब मेरा गाड़ी आज छूटने का समय हुआ तो 2 टायर मेरा गोल हो चुका है। जब तक मेरे को टायर नहीं मिलेगा और 4 बोरी मेरा धान भी चोरी हुआ, जब तक मेरे को अगर 2 टायर और 4 बोरी का धान नहीं पता चलेगा, तब तक मैं गाड़ी को हिलाऊंगा। बरमपुर के आसपास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। ट्रेलर लापरवाही पूर्वक चलते हुए सड़क से नीचे खाई में जा घुसा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर रोड से उतर गया और खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक बाल बच गया, जिससे मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।
गोपालपुर में रात के सन्नाटे में अचानक आग की लपटें आसमान की ओर उठती दिखाई दी। लोग समझ ही नहीं पाए कि अंधेरे में आखिर क्या जल रहा है, आग कहां लगी है। सुबह जब लोग मौके पर पहुंचे तो चौंकाने वाला मंजर सामने आया। एक हरा भरा पेड़ पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। आग इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में भी फैल गई और नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिर पेड़ में आग कैसे लग गई। कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। बताया जा रहा है कि चाल थाना क्षेत्र ग्राम बहरामपुर में 70 वर्षीय महिला केवलाबाई राठिया की हत्या कर दी गई। महिला कई दिनों से लापता थी, जिसके बाद पुलिस को जंगल के झाड़ियों में शव बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मृतिका का ही रिश्तेदार है। उसने गुस्से में आकर हाथ, मुक्कों और लात घूंसों से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को मोटरसाइकिल में ले जाकर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आसन राठिया को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दो टोक 40 का है। ले ब्लाउज को निकाल ले दो टोक 40 का है। बाईस तारीख को लोकनाथ राठिया, जो मृतिका का पुत्र है, थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी मां 4-5 दिन से लापता है। इस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच में इसने कुछ आशंका जताई कि इनका पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। पुलिस ने संदेही आसन राठिया को लाकर पूछताछ किया, लेकिन पहले वह इनकार करते रहा। अंततः मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ किया गया तो वो टूटा और डेड बॉडी को उसने बरामद कराया। पुलिस ने मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करने के बाद इससे कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने जो कहानी बताई उसके हिसाब से घटना दिनांक को ये महुआ बिनने गई थी और वहाँ पर आरोपी भी गया था और ज़मीन विवाद को लेके कहा सुनी हुई। इस बीच में उसने उस वृद्ध महिला को वहाँ पर हाथ मुक्के से मारा, डंडे से मारा और उसके रिब्स की हड्डी टूट गई और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में इसने अपने मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाकर वहाँ पे 4-5 किलोमीटर दूर घटना स्थल से वहाँ के झाड़ियों के पीछे एक गड्ढा था, वहाँ पर उसने इसको डेड बॉडी को छुपा दिया। पुलिस ने वहाँ से डेड बॉडी को बरामद करके मर्ग कायम करके जांच में लिया और अपराध कायम किया गया धारा 103 का और आरोपी आसन राठिया को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले की विवेचना भी जारी है।
खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। कोरबा में लगा है भव्य स्वदेशी शिल्प महोत्सव। एक ही जगह देश भर की शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगा लखनवी चिकन कुर्ती टॉप, मेरठ खादी, भागलपुरी सूट, कश्मीरी कॉटन कुर्तियाँ, जयपुरी सूती कलेक्शन, पिलखुआ के बेडशीट, हरिद्वार के खादी वस्त्र, साथ ही जयपुरी मुखवास, सहारनपुर का फर्नीचर, झांसी और आकर्षक ज्वेलरी। 1 लाख से ज्यादा वैरायटी, सब कुछ एक ही स्थान पर। स्थान घंटाघर ओपन थिएटर मैदान, कोरबा। परिवार के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों को समर्थन दें। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए। स्वदेशी शिल्प महोत्सव, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है। मिस मत कीजिए, सीमित समय के लिए। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।